भाई जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम ना जल्दी खाना खा लेना चाहिए, तो इसी तरह से आज मैं सोच रही हूँ कि आज बना लेती हूँ मूंग की खिचड़ी। और मैंने मूंग की खिचड़ी छौंक भी दी है और बस एकदम से उसकी सीटी भी आने लग गई है। तो आज खाएंगे मूंग की, क्योंकि भाई मूंग की खिचड़ी ही सबसे हेल्दी चीज़ है शाम को खाने के लिए। पूजा भी कर ली है मैंने शाम के टाइम की। इस समय जो है शाम के बज रहे हैं लगभग 7, तो पूजा भी हो गई है मेरी। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस समय बजे हैं शाम के 7। मैं सुनीता जोशी आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। तो घर के काम जो है इसी तरह से चलते रहते हैं। दिन भर मैं ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई और अभी शाम के समय मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं। और तो शाम का टाइम है तो मैंने पूजा वूजा कर ली। और ये बाहर का मौसम अगर मैं आपको बताऊं तो इस समय तो हल्का हल्का सा आसमान में हल्के से बादल हैं और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है जिसकी कुछ कहने की हद नहीं है। मेरे ख्याल से सभी जगह गर्मी का यही हाल है। तो बस इस तरह से जो है आजकल गर्मियों में सभी लोगों के दिन इसी तरह से कट रहे हैं। उनका इम्प्रेशन तो ये था कि देहरादून जो है क्योंकि हिल से लगी हुई सिटी है, तो लोगों का यही था कि भाई देहरादून में तो गर्मी नहीं होगी कम से कम। तो देहरादून में नहीं होती थी फ्रेंड्स, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जैसी कि अब होने लग गई है। और अभी 2-4 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो अभी आपको ले चलती हूँ मैं बाहर। तो समय शाम का है, तो ये देखिए बाहर की लाइटें भी मेरी जल गई है और सामने स्ट्रीट लाइट भी चमकती हुई दिखाई दे रही है रोड पे, ये देखिए। और आसमान का आलम कुछ इस तरह का है, ये देखिए ना बारिश हो रही है ना कुछ, और बस सिर्फ तापमान बना हुआ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये पाइप, और आजकल पाइप तो बहुत ही ज़रूरी है लगा इधर, क्योंकि इधर देखिए जो भी सब्जियाँ वगैरह कुछ लगी हुई है उसकी सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। और अब इसमें लगा रखा है, इसमें बोए हुए हैं प्याज, और प्याजों से ज़्यादा इसमें है घास और इसमें भिंडी बोई हुई है और भिंडी से ज़्यादा इसमें घास है। तो कल माली आएगा तो सबसे पहले यही काम करवाना पड़ेगा। और इधर भी देखिए पौधों की ये हालत है। अभी यहाँ पर जो है हस्बैंड जी ने दे दिया पौधों में इधर पानी, तो ये इधर अरबी बोई हुई है, हाँ ठीक है, इधर अरबी बोई हुई है। और इधर जो है टमाटर ये पहले के लगे हुए थे, पहले ही लगा रखे थे। और जब मैं गांव गई, गांव से मैं लेके आ गई थी। ये बीन्स है, बीन्स में इसमें बीच बीच में लगते रहते हैं सब्जी के नाम से। बस अभी इस समय हमारे पास ये थोड़े से ये बीन्स है, ये है, और थोड़ी सी उधर 2-4 भिंडी लगती है बस, और कोई भी सब्जी नहीं है इतनी सारी जगह होते हुए भी। ये भी इधर इसमें भी बीन्स बोए हुए हैं, बीच बीच में अरबी उगी हुई है, लेकिन बीन्स भी बोए हुए हैं। ये देखिए ये बीन्स भी है इसमें। और ये है टमाटर, जो कि मैं गांव से अभी लेके आई थी, भतीजे से पौध लेके आई हुई थी। ये टमाटर की भी लाई थी मैं, हरी मिर्च की भी लाई थी, बैंगन की भी लाई थी। तो यहाँ पर टमाटर थोड़े से इधर बोए हुए हैं और थोड़ी सी जो है ना इस साइड लगाई हुई है ये यहाँ पर। ये देखिए इधर बैंगन की पौध भी लगाई हुई है, ये देखिए, और हरी मिर्ची भी इधर लगाई हुई है। ये इधर तो थोड़ी सी जम भी गई है, खाद भी डाल दी थी माली ने। यहाँ पर भी लगाया हुआ है, यहाँ पर भी उसने ये तोरी की बेल बोई हुई है, एक बेल सिर्फ। और हरी मिर्च की जो मैं पौध लाई थी गांव से वो ये लगाई हुई है। अब देखो कितनी ऊपर हो पाती है, कितनी, नहीं तो ये बेकार हो जाती है थोड़े दिनों में सूख के ही। अब देखिए अभी इसमें पानी डाला हुआ है, थोड़ी बहुत तो हो रही है, लेकिन फिर भी 8-10 पौधे तो ख़त्म ही हो गए हैं। इस तरफ लगाए हुए थे पीछे की तरफ, वो सब के सब जो है ऊपर जमे ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। और ये गिलहरी वगैरह भी खा जाती है ग्रीन ग्रीन से पौधे देख करके। तो पता है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम को 6 बजे के लगभग जो है दुबई का और देहरादून का एक जितना ही तापमान था, 37 डिग्री शाम को 6 बजे। तो देखिए मतलब दुबई जो इतना हॉटेस्ट सिटी है, और तो वहाँ का देहरादून का एक जैसा तापमान था आज शाम को 6 बजे के लगभग। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ छत के ऊपर, और बस हमने यही शुरू कर रखा है कि शाम को तो पता नहीं वॉक के लिए जाओ ना जा पाए, लेकिन इस समय छत पे आकर के मैं थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ स्टेप्स के हिसाब से। मतलब ये समझ लीजिए कि
6000 7000 स्टेप्स जो है यहाँ पर चल के फिर जाएंगे नीचे, और उसमें लग जाएगा 1 घंटा, 1 घंटे के लगभग टाइम लग जाता है। तो ये देखो छत पर छत लगी हुई है, ऊपर से टीनें लगी हुई है, ये देख रहे हैं ना आप। तो इसकी वजह से छाया रहती है, तो काफ़ी देर तक यहाँ पर चला जा सकता है इसकी वजह से। और अब से तो आजकल इतनी हीट है कि थोड़ी देर में तो जो है ना इतनी हीट हो जाती है कि यहाँ पर टिकना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 1 घंटे रहने के बाद हम लोग चले जाएंगे नीचे, क्योंकि अभी बजे हैं 9:16 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक बस हम यहाँ रहेंगे, फिर जाएंगे नीचे। तो चलिए ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ नीचे हमारे लॉन का। तो इस तरह का नज़ारा है, दिखता है ऊपर से हमारे लॉन का। और भाई सामने चल रही है ये मेन GMS रोड, जो कि मेरे घर के एकदम पीछे है। तो इस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह मेन GMS रोड का। तो भाई दोस्तों, छत का नज़ारा लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और नीचे आके मैंने लगाया टीवी, और टीवी में मैंने सोचा कि अभी कोई मूवी देखती हूँ। और मैंने किसी से सुना था कि धुरंधर 2 मूवी जो है वो हॉटस्टार पे आ गई है, और मैंने टीवी लगाया तो उसमें धुरंधर 1 आ रही थी, जबकि धुरंधर 1 तो हम ऑलरेडी देख चुके थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सोचा चलो यही देख लेते हैं। तो ये देखिए इसके कुछ क्लिप्स यहाँ पर। 11:40 पर आतंकवादियों के आत्मघाती दस्ते तो मूवी देखने के बाद फिर हमारा लंच वगैरह हुआ, और बस फिर हम लोगों ने किया आराम। अब शाम का टाइम है तो हम लोग पी रहे हैं चाय। तो जी हमारी क्यारी में आज ये हुए इतने से प्याज, जिसको कि अभी निकाला गया है वहाँ से साफ़ करके, और सुबह माली ने निकाल के वहीं पर छोड़ दिया था। अभी आपको क्यारी दिखाती हूँ कि कौन सी क्यारी में निकाले गए। आधी क्यारी के ये इतने हुए हैं आधी क्यारी जहाँ से निकाले गए हैं वो उतने से प्याज। और अभी इधर वाले में से अभी निकालने को बाकी बचे हैं, लेकिन गिने चुने 2-4 प्याज होंगे इसमें, बाकी सारी घास उगी हुई है। शाम का टाइम आ गया है, अब सारे पौधों में, ये देखिए इतने बड़े गार्डन में सब जगह पौधों में पानी डाला जा रहा है। और क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो सारे पौधे इतने सूख जाते हैं ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो पानी आजकल पौधों को भी इतना ही ज़रूरी है, जिस तरह से कि इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह से जो है ये पौधे हैं, इनमें भी जान होती है और इन्हें भी ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, बस फिर जब जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर नल को उसी में ही छोड़ दिया जाता है। ये देखिए अब पूरा नल जो है क्यारी के अंदर ही रख दिया गया है, तो फिर इस तरह से हो रही है सिंचाई। तो ना दोस्तों, कहा जाता है कि शाम के टाइम जो है खाना थोड़ा जल्दी खा लेना चाहिए। तो ये देखिए स्ट्रीट लाइट भी जल गई है, और मैंने भी इधर आके अब लाइट जलानी है बाहर की। तो मैं अंदर आने लग गई हूँ अब, और अंदर पहुँच के जो है मैं सीधी पहुँच जाती हूँ अपने किचन में। और किचन में क्यों? क्योंकि मुझे रोटी बनानी है। हम लोग खाना थोड़ा जल्दी खाते हैं, तो जो है मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। तो जी अब हो गया है शाम का समय और डिनर का टाइम है, तो बस सब्जी वब्जी बन गई है। अब बना लेते हैं रोटी। और पता है दोस्तों, आजकल कितनी गर्मी हो रखी है। ऐसी गर्मी में तो बाहर भी नहीं निकला जाता। बाहर निकलने भी मतलब 6:30 बजे से पहले तो बाहर लॉन में भी नहीं जाया जाता, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। अभी मैं वॉक करके आई हूँ थोड़ी देर वहाँ पर भी, लेकिन इतनी गर्मी कि क्या बताऊँ। तो लेकिन बस अब ये जो है ना, थोड़ी बारिश आ जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और वरना तो
बस जीवन दूभर हो रखा है यहाँ पर। तो ना आज मैंने उसमें देखा यूट्यूब पे कि केदारनाथ जी में भी इतनी तेज बारिश आई है, बहुत ज़्यादा बारिश आई है। तो काश फिर पहाड़ों में सब जगह थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाए तो अच्छा हो जाए। तो यहाँ भी बस ये बारिश की कमी है, अगर बारिश आ जाती तो फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता। चलिए उम्मीद करते हैं आने वाले समय में थोड़ी बहुत बारिश आ जाए और थोड़ी राहत मिले इंसानों को, बस इसलिए देखते हैं। चलो हम ही नहीं है, सभी लोगों के लिए है गर्मी। तो ये है, क्या किया जा सकता है। बारिश आई है, बहुत ज़्यादा बारिश आई है। तो काश फिर पहाड़ों में सब जगह थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाए तो अच्छा हो जाए। तो यहाँ भी बस ये बारिश की कमी है, अगर बारिश आ जाती तो फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता। चलिए उम्मीद करते हैं आने वाले समय में थोड़ी बहुत बारिश आ जाए और थोड़ी राहत मिले इंसानों को, बस इसलिए देखते हैं। चलो हम ही नहीं है, सभी लोगों के लिए है गर्मी। तो